हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश कचपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद भावेश कचपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण का पहला टॉपिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 छत्तीसगढ़, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो कि लेटेस्ट रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हम आज से पढ़ने वाले, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसका ये पहला क्लास है, ES1 इकोनॉमिक सर्वे 1 पार्ट 1 है। अच्छा, मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई आर्थिक सर्वेक्षण के ये जो पूरा टॉपिक जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें कुल 20 वीडियो रहेंगे। ठीक है, 20 वीडियो 20 टॉपिक के साथ मैं पूरा वीडियो दूंगा। साथ ही उसमें मैं पूरा MCQ भी प्रोवाइड कराऊंगा कि कोई टॉपिक यदि पढ़ा रहा हूं तो उसमें से संभावित क्वेश्चन प्रश्न क्या बन सकते हैं। जैसे कि इस PDF में मैंने अंतिम में 22 प्रश्न शामिल कर रखे हैं, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरे प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। तो ये पूरे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो कि उस पर्टिकुलर PDF से आएंगे। इसको भी आज हम सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपका एकदम से क्या हो जाए, तैयारी यहीं पर हो जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, कि आर्थिक सर्वेक्षण का तो PDF भी आता है सर 400-500 पेज का, है ना। हम उसको क्यों ना पढ़ लें, इसको क्यों ना पढ़ें। देखिए, इसको पढ़ने का रीजन ये है कि वो जो 400-500 पेज का PDF आप पढ़ोगे ना, तो मैं पूरे 20 वीडियो का ना 50 पेज में कंप्लीट कर दूंगा। 50 पेज या 80 पेज, ज्यादा 80 पेज, है ना। हर वीडियो के लिए 10 पेज, तो इतने कम में मैं कंप्लीट करूंगा और उनमें से भी चुन चुन के आंकड़े बताऊंगा, छांट छांट के आंकड़े बताऊंगा कि किसको आपको पढ़ना है और किसको आपको छोड़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या छोड़ना है ये मैं इसमें बताऊंगा। और पुराना आप मेरा वीडियो देख ही चुके हैं, 2017-18 और 19-20 का मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो बना के डाला हुआ है। 19-20 के मेरे आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद भी किया है। तो अब मैं इस PDF फॉर्म में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। पूरे चुन चुन के आंकड़े, क्या छोड़ना है, क्या एकदम फालतू चीज है, क्योंकि उतने 500-400 पेज के PDF को पढ़ पाना संभव है क्या। अगर उतना पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने छांट छांट के इसमें आंकड़े लिखे हुए हैं, हाईलाइट कर दिया है। जो आंकड़े एकदम ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाईलाइटर से। ठीक है, तो उसी उसी को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में वही आएगा। ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल कर रखा है, पुराने CGPSC और CG व्यापम में जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये व्यापम में भी काम आएगा, आपके CGPSC में भी काम आएगा। 2021 में जो 2021 का नोटिफिकेशन जो आएगा 22 में जो एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत से, है ना। तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में इकोनॉमिक सर्वे 1 में हम पढ़ेंगे पहले भारत के बारे में। तो भारत वैश्विक परिदृश्य से सबसे अधिक युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। याद रखेंगे इस बिंदु को। ठीक है, सबसे अधिक युवा कार्यशील जनसंख्या के रूप में कौन उभर रहा है, भारत उभर रहा है। अब आके आंकड़े आपको क्या याद करना है, GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जब राज्य की बात करेंगे तो GSDP लिखाएगा, एज पर स्टेट हो जाता है, लेकिन जब देश की बात करेंगे तो GDP लिखाएगा। ठीक है, तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें प्रतिशत वृद्धि, ये क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना रहा। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई। तो 2019-20 में ये था, हमारी देश की जो जीडीपी थी, इंडिया की जो जीडीपी थी भारत की, वो 4.2% थी। ठीक है, 2020-21 में सबसे कम अर्थात ऋणात्मक दिखाया गया है, ऋण 7.7। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, स्टार बना दिया मैंने। ऋण 7.7% का मतलब निगेटिव ग्रोथ रहा है। ठीक है, गिर रहा है। याद रखेंगे। एक बिंदु और आपको बता देता हूं, हमारा जो आर्थिक विकास है भारत का वो V शेप का है इस बार। पहले ज्यादा था 19-20 में, ठीक है, फिर 20-21 में ये गिरा और 21-22 में लगभग ये 11% रहने का अनुमान है। अभी कितना हुआ है, -7.7%। ठीक है, इस प्रकार V शेप अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको, V शेप अर्थव्यवस्था। V शेप अर्थव्यवस्था पूछ देगा अगर अलग से पूछना रहा तो। ठीक है, तो पहले गिरा है -7.7, फिर 21-22 में 11% रहने का अनुमान लगाया गया है अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं औसत वृद्धि की, एवरेज। ये औसत जो निकाला जाता है ना, वो 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसा करके निकाला जाता है। तो
कितने साल का औसत है, मैंने 5 साल का औसत यहाँ पर निकाल के लिख दिया है। बेसिकली 5 साल का एवरेज ही पूछता है। तो 2016-17 से लेकर 2021 तक का, सन 2021 तक का आपका 5 सालों का जो औसत वृद्धि है जीडीपी में, देश की जीडीपी में, वो 3.58% है, 3.58%। ठीक है, ये आपको आंकड़े बहुत कम जगह मिलेंगे, आप खोज डालोगे तो भी नहीं मिलेगा ये औसत वाला, ये क्योंकि मैंने खुद से बना के निकाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन था, वो 2.55 करोड़ था, अर्थात 2,55,45,198 जनसंख्या थी, जो कि देश का 16वां बड़ा राज्य है, 16वें स्थान पर है जनसंख्या के मुकाबले में। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। मतलब भारत की जितनी भी आबादी है उसका 2.11% छत्तीसगढ़ में निवासरत है। लिंगानुपात की बात किया जाए, जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है, मतलब हर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाओं की संख्या है, वो लिंगानुपात निकालता है, सेक्स रेशियो निकालता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सकल लिंगानुपात मतलब टोटल सेक्स रेशियो जो है वो 991 है, मतलब हर 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिलाएं हैं। ये आ चुका है, देखिए सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात भारत संघ में 5वां स्थान दर्शाता है। भारतीय संघ में कौन से स्थान पर है लिंगानुपात के मामले में? 5वां स्थान। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात जो है 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1001 है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 956 है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, जाहिर सी बात है, हर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1001 है, और शहरी में 956 महिलाएं हैं हर 1000 पुरुषों के पीछे। साक्षरता दर की बात किया जाए तो 70.3% लगभग साक्षरता है, लगभग आंकड़ा है ये, है ना, अप्रोक्सीमेट एवरेज साक्षरता, औसत साक्षरता दर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो मुख्य बिंदु में यहां से प्रश्न उठाएगा, 100% यहां से प्रश्न आता है, आ चुका है 2-3 पेपरों में, तो अभी भी आने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? प्रति 1000 में। कैसे निकालते हैं? प्रति 1000। मतलब शिशु मृत्यु दर, नोट पॉइंट को देखिए आप, नोट पॉइंट जो लिखा हूं यहां पर, कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में जीवित जन्मों में शिशुओं पर होने वाली मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मतलब हर 1000 जो जीवित शिशु जन्म लेते हैं उनमें से कितने शिशु मर जाते हैं 1000 के पीछे, तो वो है शिशु मृत्यु दर, 1000 में कितने मरते हैं जन्मों में। ठीक है, तो बेसिकली जब आप आर्थिक सर्वेक्षण के 400-500 पेज के किताब को उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ ढंग से नहीं समझ आएगा। तो इसको मैंने प्रॉपर ऐसे ही सब वीडियो को बनाऊंगा, 20 वीडियो को पूरा एमसीक्यू भी दूंगा, 20 के 20 वीडियो में पूरा योजना रहेगा, और पूरा टॉपिक ऐसे वेल अरेंज रहेगा, आपको चुन चुन के आंकड़े दिए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा आंकड़ा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। वर्ष देखते हैं, सन 2000 में जो आंकड़ा जब राज्य गठन हुआ था 77 था शिशु मृत्यु दर, मतलब हर 1000 जन्मों के पीछे 77 शिशु मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी उनकी। ठीक है, जबकि 2000 आंकड़ा में ये घटकर 41 हो गया है, मतलब हमने इसमें थोड़ा सा प्रगति किया है। इसके पहले ये 37 के आसपास था 17 में, है ना, तो मतलब अभी और ज्यादा हो गया मान के चलिए 17 की तुलना में। तो 18 का आंकड़ा पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, हालांकि 21 चला, लेकिन 18 का आंकड़ा पढ़ेंगे, जो आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा दिया रहता है वही पढ़ते हैं हम। तो 41 हर 1000 शिशु जन्मों के पीछे 41 शिशु जो है वो डेथ हो जाती है उनकी। अब एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये एसडीजी लक्ष्य होता है कि कितना हम कम कर सकते हैं इस मृत्यु को, ये तय किया जाता है। तो इसके तहत 2030 तक हमने 15 मृत्युओं का आंकड़ा लगाया है, मतलब हर 1000 जीवित जन्मों के पीछे 15 शिशु ही लगभग मरेंगे, ऐसा 2030 तक का लक्ष्य है। इसको बार बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम इसी में, छत्तीसगढ़ राज्य मातृत्व या मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में 1 लाख माताएं जब जन्म देती हैं बच्चों को, ठीक है, तो कितने माताओं की मौत होती है? जैसे कि नोट पॉइंट में लिखा है, इसकी परिभाषा क्या होगी? मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख में जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु। मतलब हर 1 लाख जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, जीवित जन्म देती हैं, तो उनमें से कितने माताओं की मृत्यु हो जाती है 1 लाख में, है ना, तो वो है मातृ मृत्युत्व दर। ठीक है, तो वर्ष 2001 और 3 तक के लिए जो आंकड़ा था मातृत्व मृत्यु दर, देखिए छत्तीसगढ़ का भी है और भारत का भी आंकड़े मैंने साझा कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ का 379 था, 379 था। वर्तमान में 2018 में ये 1
159 हो गया है। 2017 में कम था, अभी ये 2018 में और बढ़ गया है भाई, है ना। मतलब हर 1 लाख माताएं जो बच्चों को जन्म देती है उनमें से 159 माताएं मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जबकि भारत में ये आंकड़ा 301 है 2001 और 3 के आंकड़ों में। 2018 में भारत में आंकड़ा 113 है। मतलब भारत का आंकड़ा ज्यादा अच्छा दिखा रहा है छत्तीसगढ़ की तुलना में। अब एसडीजी के अनुसार, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार, सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 पेपरों में लगातार पूछा था कि मातृ मृत्युत्व दर को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 100 से कम, अभी हमारा कितना है 159 है, तो इसको 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं एक और बिंदु, जन्म दर, मृत्यु दर और मातृत्व दर में कमी हुई है। बेसिकली भाई सन 2000 की तुलना में तो कमी ही हो रही है ना। तो जन्म दर, मृत्यु दर और मातृत्व दर में कमी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। अर्थात छत्तीसगढ़ के लिए लिखाएगा तब क्या लिखाएगा, जीएसडीपी लिखाएगा। किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। ये आपको प्रश्न दिया गया था, ये देखिए स्टार मार्क कर दिया मैंने। पूछा था जीएसडीपी क्या दर्शाता है, तो आर्थिक प्रगति को दिखाता है। तो हमारी आर्थिक प्रगति किस प्रकार है ये हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसडीपी के लिए एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया। इस प्रकार का आपको आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चार्ट नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद तैयार किया। देखिए, देखते हैं अब 2012-13 से 2020-21 वर्तमान तक का इस चार्ट में आपको आंकड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। बात करते हैं 2012-13 की, तो ये प्रतिशत वृद्धि थी 5% की हमारे जीएसडीपी में। जबकि 13-14 में 10% हो गई, 14-15 में 1.77% हो गई, 15-16 में 2.57% हो गई, 16-17 में 12.13%। देखिए बाकी सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है सबसे अधिक, ठीक है। तो 16-17 में 12.13%, 17-18 में ये जो प्रतिशत वृद्धि थी वो 3.01 थी, 18-19 में 7.98, 19-20 में 5.12% और 20-21 में ऋणात्मक प्रतिशत वृद्धि हुई है, निगेटिव। एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि आपको दिख रही है सन 2020-21 में, क्योंकि कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। तो ऋण 1.77 सबसे इंपॉर्टेंट है और ऋणात्मक भी है, आपको याद रखना है, इससे प्रश्न आ सकता है। अब औसत वृद्धि, तो सन 2012-13 से लेकर कहां तक, 20-21 तक औसत वृद्धि कितनी थी, सबको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग दे दोगे तो औसत निकल जाएगा। तो 5.09% की औसत वृद्धि आपको शो हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये 9 वर्षों की औसत वृद्धि है ये, ठीक है। 9 वर्षों की औसत वृद्धि आपको शो हो रही है, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो कितना है, ये कितना है भाई, ये है 5.09% की औसत वृद्धि हुई है। याद रखेंगे, यही दोनों पूछेगा सबसे ज्यादा। अब इसको प्रश्न के रूप में मैंने बना लिया, नोट पॉइंट पे देखिए कैसा प्रश्न दे सकता है। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, ये जो भी आंकड़ा है ना वो स्थिर भाव के लिए है, ये आपको बता देता हूं। देखिए स्थिर भाव वो है जब 2011-12 के अकॉर्डिंग हम आंकड़े को 2011-12 के समय जो जनसंख्या थी, अभी जनगणना कहाँ हुई है, तो उस समय 2011-12 के अनुसार जो जनसंख्या थी उसके आधार पर हमने अपना जीएसडीपी निकाल तय कर रखा है। तो उसी के आधार पर हम अभी भी स्थिर भाव के आधार पर तय करते हैं। एक होता है स्थिर भाव, एक होता है प्रचलित भाव। प्रचलित भाव जो कि चालू भाव भी है। तो प्रचलित भाव को हम बेसिकली नहीं पढ़ते हैं, जो कि वर्तमान के सापेक्ष, वर्तमान का मार्केट कैसा है उसके सापेक्ष तुलना की जाती है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं। हम हमेशा स्थिर भाव के सापेक्ष पढ़ते हैं, जो कि 2011-12 का है। सन भी पूछ देता है कि स्थिर भाव का वर्ष क्या था, तो 2011-12 याद रखेंगे आप। तो ये जो आंकड़ा स्थिर भाव का, स्थिर भाव ही याद रखना है, प्रचलित भाव आपको याद नहीं रखना है, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखिए। तो स्थिर भाव 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि -1.77% दर्ज की है। वृद्धि कहने का मतलब है ये निगेटिव ग्रोथ है लेकिन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव कहने का मतलब 2011-12 के अनुसार औसत वृद्धि कितनी है, 5.09% दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव, मतलब 2011-12 के अनुसार क्षेत्रवार भागीदारी को लिख के देता है हिस्सेदारी। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, भागीदारी ही हिस्सेदारी है। इसका हिस्सा कितना है, मतलब हम कौन कौन से क्षेत्र हिस्से करते हैं जीडीपी में, मतलब अपना परसेंट देते हैं। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि के अंतर्गत आता है फसल,
पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। जबकि उद्योग के अंतर्गत खनिज, खनन उत्खनन, है ना, और आपका खनिज वगैरह आ जाएगा, आपका विद्युत जल आपूर्ति आ जाएगा, और बाकी अलग अलग जो अन्य है सभी सेवा सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये भागीदारी है, और वो जो आंकड़ा पढ़े हैं ना इसके पहले, ये प्रतिशत वृद्धि है, दोनों अलग अलग है। जब आपको प्रतिशत वृद्धि पूछे तो ये आपको ये आंकड़ा याद करना है, लेकिन जब आपको हिस्सेदारी या भागीदारी का प्रतिशत पूछे, वो क्षेत्र का, तो आपको ये आंकड़ा याद करना है, ये जो टेबल बना है। ठीक है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पहला, उद्योग क्षेत्र दूसरा, और सेवा क्षेत्र तीसरा। ये टेबल में आपको जीएसडीपी दिख रहा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिख रहा है। 2015-16 से लेकर 2020-21 तक का आंकड़ा दिख रहा है आपको। अभी देखो, सभी में तो दिख रहा है, लेकिन कुछ में पी, क्यू और ए दिख रहा है। ये क्या है भाई? हमको जो याद करना पड़ता है ना, वो ए वाला याद करना पड़ता है। ए क्या है भाई? 2020-21 के बाजू में ए दिख रहा है आपको। ए का मतलब है अग्रिम अनुमान, हमने अनुमान लगाया है पिछले वर्ष का, तो अग्रिम अनुमान बोलते हैं। ठीक है, ये क्यू बार बराबर होते हैं क्विक, क्विक मतलब त्वरित अनुमान, त्वरित। और पी फॉर होता है पुनरीक्षित, ये एक्चुअल है पुनरीक्षित, ये एकदम सटीक आंकड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। तो पी पुनरीक्षित है, क्यू क्विक है मतलब त्वरित है, और ए अग्रिम अनुमान है। हमको अग्रिम अनुमान ही पढ़ना पड़ता है, अर्थात 2020-21 को ही बस फोकस करके जाना, इसी बस को पढ़ के जाओगे तो भी आपका प्रश्न बन जाएगा। लेकिन प्रश्न कब नहीं बनेगा? जब आपको पूछ दे कि 2015-16 से लेकर 20-21 तक कृषि क्षेत्र में भागीदारी कैसा रहा, तो आप क्या बताओगे? उतार चढ़ाव भरा रहा। उतार चढ़ाव तब तक आपको कब पता, कैसे पता नहीं चलेगा? जब तक आप आंकड़ों को नहीं देखेंगे। जैसे 15-16 में 17.16, फिर 16-17 में 19.27, 17-18 में 16.70, 18-19 में 16.80, 19-20 में 16.60। तो कैसा रहा? उतार चढ़ाव, पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, और अंतिम में 20-21 में कितना हो गया? 17.64% रहा। मतलब 15-16 से लेकर 20-21 तक जीएसडीपी, कृषि क्षेत्र, कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र का भागीदारी, देखो कैसे पढ़ते हैं, याद रखना, ध्यान देना। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का, ठीक है, 2015-16 से लेकर 20-21 तक, ठीक है, जीएसडीपी में भागीदारी का प्रतिशत कैसा रहा? तो उतार चढ़ाव भरा रहा, लिख चुका हूं। वैसे ही उद्योग सेक्टर का भी कम और ज्यादा हो रहा है, और अंतिम में 20-21 में कितना आया? 46.43% की भागीदारी हुई है। ये सभी आंकड़े प्रतिशत में है, यहां पर लिखा भागीदारी किस में है? प्रतिशत में है। ये भी उतार चढ़ाव भरा रहा है, देख रहे हैं। सेवा सेक्टर का भी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, ठीक है, कम और ज्यादा होते रहा है, तो ये भी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। तो अभी कितना है? 35.94। दशमलव के बाद की संख्या को 94 नहीं पढ़ते, 94 ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार, ठीक है। अब अलग अलग सेक्टर का प्रतिशत वृद्धि देखते हैं। ये प्रतिशत भागीदारी था, ये भागीदारी या हिस्सेदारी का प्रतिशत था, ध्यान देंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वृद्धि का प्रतिशत पढ़ेंगे, सेक्टर का, क्षेत्रों का। ये देखिए, क्षेत्र और उसका प्रतिशत का वृद्धि, वो क्या था? प्रतिशत भागीदारी, ये प्रतिशत वृद्धि है। और ये क्या है? ये जीएसडीपी है, मतलब सबको मिलाकर, मतलब इसमें कृषि भी शामिल है, इसमें उद्योग भी शामिल है, इसमें सेवा भी शामिल है, और उसके अंतर्गत आने वाले सभी मद भी शामिल है, सभी चीजें शामिल है, तो उसको जीएसडीपी के अंतर्गत गिनते हैं, ये है ना। अब इसके अंतिम अंदर के हिस्से हैं ये वाला भागीदारी का परसेंट, इसका और दूसरा हिस्सा है ये कृषि क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि। सभी क्षेत्रों का प्रतिशत वृद्धि निकालकर जीएसडीपी तय की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र अर्थात एग्रीकल्चर एरिया, इसके अंतर्गत स्थिर भाव पर हम निकालते हैं। तो कृषि के अंतर्गत आएगा कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी, ये 4 सेक्टर आते हैं। कृषि मतलब फसल भी बोल सकते हो, दूसरा पशुपालन, तीसरा मछली पालन, और चौथा, ये कृषि को प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहा जाता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी के साथ आपका खनन उत्खनन भी शामिल है। खनन उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, लेकिन कृषि में केवल 4 क्षेत्र शामिल है। ये सभी आगे पढ़ाऊंगा जब अगला वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत कठिन है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन कोई सरलता से अगर बना के पढ़ा दे तो बहुत सरल भी हो जाता है। ठीक है, तो भागीदारी वर्ष 15-16 से लेकर 20-21 तक आपको दिख रहा है। 15-16 में ऋण 0.95% वृद्धि निगेटिव है, 16-17 में 21.28%, 17-18 में ऋण 10.90%, 18-19 में 9.68%, 19-20 में 3.67% और 20-21 में 4.61%। केवल इसको बस याद रखोगे जो हाईलाइट किया हूं तो भी चलेगा। और इन सभी का औसत कब से कब तक? 2012-13 से लेकर
20-21 तक। औसत आपको 5 साल का भी निकालने दे सकता है। अगर आपको बोल दे इन 5 सालों का औसत निकालो, सॉरी इन 6 सालों का औसत निकालो, या कोई भी 5 सालों का औसत निकालो, तो आप क्या करोगे, पूरे 6 को जोड़कर 6 से भाग दो दोगे। मतलब ऋण 0.95 धन 21.28 ऋण 10.98 धन 9.78 धन 3.67 और धन 4.61 बटा कितना है 6। इसको भाग दे दोगे, ये जितना परसेंट निकलेगा ना वो 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का औसत। और ये जो 12-13 से लेकर 19-20 तक है, ये 9 वर्ष का औसत है ना। तो औसत वृद्धि कितना है 4.77%, जो कि सन दिया है 2012-13 से लेकर 20-21 तक। डिपेंड करता है कि आपका ईयर कौन कौन सा दिया है। अगर आपको बोल दिया कि 15-16, 16-17 से लेकर कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि निकालो 20-21 तक, तो यह हो जाएगा 5 साल का औसत। समझ आ रहा है। तो इनके पांचों के आंकड़ों को जोड़कर 5 से भाग दे दीजिएगा। तो इस प्रकार अलग अलग औसत पूछता है। 2017 और 16 का सीजीपीएससी का एग्जाम का पेपर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, अब ऐसा ही पूछा गया है। जो आंकड़े दिया जाता है 9 वर्ष 8 वर्ष, ऐसा नहीं 3 साल का दे देगा, 2 साल का दे देगा, बेसिकली 5 साल का देता है और 6 साल का देता है। या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण में छपा है वो देता है, जैसे कि ये 4.77%। अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं, नोट पॉइंट पे लिख दिया हूं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2012-13 से लेकर 19-20 तक, सॉरी 20-21 आएगा ना, 2020-21 तक औसत वृद्धि स्थिर भाव पर कितना दर्ज किया गया है, 4.77% दर्ज किया गया है। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2020-21 में, केवल 2020-21 में कितना है, कृषि क्षेत्र का 4.61% दर्ज किया गया है कृषि क्षेत्र का। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2015-16 में एवं 17-18 में सूखाग्रस्त होने के कारण ऋणात्मक रहा। तो 15-16 में ऋण 0.95% रहा और 17-18 में ऋण 10.90% की कमी हुई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। कमी या ऋणात्मक वृद्धि इसे कहते हैं। तो 2 बार निगेटिव रहा। पूछता क्या है, निगेटिव ग्रोथ कब हुआ है, मतलब निगेटिव वृद्धि कब हुई है उसको पूछता है। एकदम पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको ये आंकड़ा और इसका सन याद रखना है। इन सन में से किस वर्ष निगेटिव रहा ये पूछ देगा। किस वर्ष सर्वाधिक निगेटिव रहा, तो अगला प्रश्न वही है। 2015-16 से लेकर 20-21 तक कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी में स्थिर भाव में उतार चढ़ाव रहा। देखिए उतार चढ़ाव रहा, दिख रहा है, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, आंकड़े दिख रहा है ना, कम ज्यादा, तो उतार चढ़ाव रहा। उतार चढ़ाव को उच्चवाच कहते हैं, उच्चवाच की स्थिति रही है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2015-16 स्थिर भाव पर, स्थिर भाव मतलब कब, 2011-12 के अकॉर्डिंग, 2011-12 के अकॉर्डिंग स्थिर भाव पर सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है ऋण 0.95% की। कितना, ऋण 0.95% की। तो सर्वाधिक कमी पूछेगा तो 15-16 का आंकड़ा याद रखना, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके दिए जाएंगे। अगला देखते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, ठीक है। उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रीज एरिया, उद्योग के अंतर्गत आता है खनन उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति एवं निर्माण सेक्टर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उद्योग के अंतर्गत खनन उत्खनन आता है और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन उत्खनन आता है। उद्योग का मतलब द्वितीयक सेक्टर नहीं है, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत खनन उत्खनन नहीं आता। द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति और निर्माण आता है। याद रखेंगे, सभी चीजें अलग है, आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब ये भागीदारी वर्ष है। 2015-16 में 1.94% की प्रतिशत वृद्धि हुई है, 16-17 में 5.19, 17-18 में 9.31, 18-19 में 9.40, 19-20 में 3.43, 20-21 में ऋण 5.28%। एक सेक्टर ऐसा उद्योग क्षेत्र जिसमें प्रतिशत वृद्धि ऋणात्मक हुई है, इसको पूछेगा 100%। इस जिसमें निगेटिव ग्रोथ होता है उसको पूछता है। और औसत वृद्धि यदि 9 वर्ष का औसत वृद्धि निकालें तो यह दिया है 4.72% की औसत वृद्धि हुई है सन 2012-13 से लेकर 20-21 तक। इसको आप 6 साल का भी निकाल सकते हो, इसको आप 5 साल का भी निकाल सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल का निकालना चाहो, ठीक है। 6 वर्ष का भी निकालना, 5 वर्ष का भी आप निकाल के लिख लेना है यहाँ पर बाजू में, ठीक है। ये पीडीएफ नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्षवित भावेश गजपाल सर्च करेंगे टेलीग्राम में, या भावेश गजपाल ही सर्च करेंगे तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी किस क्षेत्र का, उद्योग सेक्टर का, 2012-13 से लेकर 19-20 की जगह 20-21 आएगा।
है ना, 19-20 लिखा गया। 20-21 तक औसत वृद्धि स्थिर भाव पर, स्थिर भाव मतलब 2011-12 के अनुसार, ठीक है, 4.72% दर्ज की गई है, जो कि लगभग 9 साल का है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2020-21 में कितना है? ऋण 5.28% दर्ज की गई, ऋणात्मक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उद्योग सेक्टर का। 15-16 से लेकर 20-21 तक कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी स्थिर भाव, कृषि क्षेत्र की जगह आएगा यहां पर उद्योग सेक्टर। उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी कैसा रहा? उतार चढ़ाव भरा रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2020-21 स्थिर भाव में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, जो कि ऋण 5.28% का रहा है, प्रतिशत का रहा है। याद रखेंगे सब चीज को, सभी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लास्ट सेक्शन है, लास्ट बिंदु, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव मतलब 2011-12 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं सेवा क्षेत्र का, अर्थात सर्विस सेक्टर का। सेवा क्षेत्र में आता है रियल एस्टेट, व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, संचार के क्षेत्र, भंडारण, यातायात आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसमें भागीदारी वर्ष है 15-16 जो कि 5.92% है, 16-17 जो कि 5.48% है, 17-18 जो कि 1.79% रहा, 18-19 में 8.32%, 19-20 में 7.71% और 20-21 में सबसे कम 0.75%। सेवा सेक्टर ऐसा एकमात्र सेक्टर है जिसमें कभी भी कमी नहीं आती है, लेकिन या कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हालांकि निगेटिव इस बार भी नहीं हुआ, लेकिन एकदम कमी आ गई, 0.75% ओनली, ठीक है। और औसत वृद्धि जो कि 9 वर्ष के लिए औसत है सन 2012-13 से लेकर 20-21 तक का, वह 5.23%, ठीक है, इतने का औसत आया, औसत वृद्धि हुई है इतने सालों के लिए। नोट पॉइंट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी सन 2012-13 से लेकर 2020-21 तक औसत वृद्धि स्थिर भाव पर 5.23% दर्ज की गई है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2020-21 में सबसे कम रहा, कितना? 0.75% दर्ज किया गया। 15-16 से लेकर 20-21 तक यह हो जाएगा सेवा सेक्टर, तो सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी स्थिर भाव पर उतार चढ़ाव भरा रहा। आपको बढ़ते या कम होते दिख रहा है क्या? बिल्कुल, कम ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम, ऐसा दिख रहा है, 5.92 है ना, 5.48 फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। तो ये प्रतिशत वृद्धि 15-16 से लेकर 20-21 तक कैसा रहा? उतार चढ़ाव भरा रहा, उच्चवाच की स्थिति रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उच्चवाच लिख के दे देता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2020-21 स्थिर भाव पर सर्वाधिक कमी 0.75% की दर्ज की गई है, सबसे कम रहा है आंकड़ा पूरे में से, इसलिए जो सबसे कम है, जो निगेटिव है, उसको पूछता ही है। अब पढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्नों को। प्रश्नों आपने मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करेंगे। जो लाइव देख रहे हैं वो ठीक है, जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, आंसर देते जाए, कुछ समय के लिए मैं समय दूंगा, आपने पूरा आंकड़ा भी पढ़ लिया है, ऐसे ही हम एमसीक्यू भी करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में मतलब जीडीपी में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक औसत वृद्धि है, इतने साल तक के लिए औसत वृद्धि कितनी है? तो आपको कितनी है बताना है भाई, कितनी थी 16-17 से लेकर 20-21 तक औसत वृद्धि भारत का जीडीपी में? ए 3.58%, बी 4.42%, सी 6.28 या डी 7.7%। जी हाँ, जो आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर आएगा ए, 3.58% की औसत वृद्धि हुई है इन 5 सालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर जीडीपी वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर मतलब 2011-12 के अनुसार कितने प्रतिशत रही? स्थिर भाव के जगह प्रचलित भाव यदि लिखा तो उसका मतलब होता है स्वयं 2020-21 का, लेकिन प्रचलित भाव हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आता नहीं, दिया ही नहीं, देता ही नहीं, स्थिर भाव ही देगा आपको, ठीक है। तो कितना रहा? निगेटिव ग्रोथ हुआ है, आपको पता है, ए, बी, सी या डी, कितना रहा स्थिर भाव में? तो इसका आंसर आएगा सी, ऋण 7.7% रहा। जो आंसर सही दे रहे हैं बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, जो देख रहे हैं वो कमेंट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, सकल बोला है ना, कुल टोटल बोला है, कितना है भाई? तो हर 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो है ए बी सी डी में से क्या आएगा? 991 महिलाएं, तो 991 ये इसका आंसर आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात, ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है, कितना है? 991 है, 1001 है, 956 है या 965 है? तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। गांव वाले क्षेत्र में, जो सुदूर क्षेत्र है ना, जो जनजाति इलाके, वहां पर ज्यादा रहता है हमेशा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1001 है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट बॉक्स करते जाएं और बताते जाएं आंसर। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करेंगे तो आपको वीडियो सजेस्ट होते रहेगा बार बार। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? 956 है, 996, 1001 है या 965 है? तो कितना है? 956 है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2018 की स्थिति में प्रति हजार हो गई, कितनी हो गई प्रति हजार में? कितनी प्रति हजार हो गई? मतलब 1000 में, हर 1000 जीवित जन्म में कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई है प्रति हजार? तो हो जाएगा 38, 15, 70 या 41। तो आएगा आंसर इसका 41, 41 2018 के अनुसार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2020-30 का लक्ष्य एसडीजी के अनुसार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार कितना प्रति हजार हो गई है? कितना रखा गया है भाई? तो 15 रखा गया है। कितना? 15, 15, 20, 25, 30। तो इसका आंसर आएगा ए। केवल कमेंट बॉक्स में आपको एबीसीडी लिखना है और आपको आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एबीसीडी लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 ए, क्वेश्चन नंबर 8 बी, क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी डी, केवल ऐसे ही लिखे। 8 का ए, 9 का बी, ऐसा लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर एसडीजी के अनुसार 2020-30 तक, है ना, सन 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम या 100 से कम? तो 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सर्वाधिक बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पुराना एग्जाम के प्रश्न उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको शामिल भी कर रखा है। अगला, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव के अनुसार, मतलब 2011-12 के अनुसार औसत वृद्धि है। देखिए एवरेज बोला है, औसत वृद्धि कितनी है? 6.08, 5.66, 5.09, 5.58। तो जीएसडीपी जो छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वृद्धि है वो है 5.09% की। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव के अनुसार 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि खालिस्तान दर्ज की गई। कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ए, बी, सी और डी में से क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर आएगा डी, ऋण 1.77% के ऋणात्मक वृद्धि, निगेटिव ग्रोथ दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जीएसडीपी छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में किस वर्ष देखी गई है? जीएसडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ए बी सी डी में से आएगा ए आंसर, 16-17 में सबसे ज्यादा। सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सर्वाधिक वृद्धि 10% के लगभग वृद्धि 16-17 में देखी गई है मेरे हिसाब से, है ना। देख लेते हैं आंकड़ा एक बार, 16-17 ही आना चाहिए। सॉरी, 12.13% सबसे ज्यादा है, दिख रहा है आपको? सबसे कम 20-21 में, सबसे ज्यादा 16-17 में 12.13%। ठीक है, तो वही आएगा हमारा आंसर जो हमने बनाया है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। 12वां क्वेश्चन, 2012-13 से लेकर 20-21 तक छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव की स्थिति रही है। 12-13 से लेकर 20-21 तक कैसी रही है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उच्चावच रही है, या इनमें से कोई नहीं? तो उतार चढ़ाव भरी स्थिति रही है, कम और ज्यादा होते रहा है, मतलब उच्चावच रही है, ऐसे ही लिख के देगा भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में वर्ष 2018 की स्थिति में कितनी रही है? तो मातृ मृत्यु दर जो है वो हुई है ए बी सी डी में से सी, इसका आंसर आएगा 159। हर 1 लाख जब माताएं जीवित शिशुओं को जन्म देती है, उनमें से 159 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। 14वां प्रश्न, सही सुमेलित करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी का परसेंट। भागीदारी को क्या बोलते हैं? हिस्सेदारी भी कहते हैं। इसका परसेंट आपको साझा करना है, जोड़ी मिलाना है। एबीसीडी आपको आंसर दे दिया गया है। स्थिर भाव 2019-2021 आएगा, 19-20 लिखा गया गलती से, तो 2020-21 है ना। और भागीदारी लिखना है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 17.64%,
सेवा सेक्टर का आएगा आपका 35.94% और उद्योग सेक्टर का आएगा आपका 46.43%। इस प्रकार से बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रफल भागीदारी प्रतिशत 17-18 से 20-21 तक किस क्षेत्र में विशेष वृद्धि देखी गई है? तो 17-18 से 20-21 तक वृद्धि है ना, तो वृद्धि हमेशा होता है सेवा सेक्टर में। आंख बंद करके आप सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर को लगा दीजिएगा, उसी बस में विशेष वृद्धि देखी जाती है, बाकी में नहीं देखी जाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र स्थिर भाव पर औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर 20-21, ये 12-13 है ना, ऊपर में लिख दिया हूं काट के, कितने प्रतिशत रही है? तो 9 वर्ष का औसत वृद्धि जो रहा है वो लगभग है 4.77%। बिल्कुल सही, कमेंट में जो सही कमेंट कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ उद्योग क्षेत्र स्थिर भाव पर, मतलब 2011-12 के अनुसार औसत वृद्धि, औसत पूछ रहा है, 2012-13 से लेकर 20-21 तक कितने प्रतिशत रहा है? तो 12-13 से लेकर 20-21 तक उद्योग सेक्टर का औसत वृद्धि रहा है 4.72%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र स्थिर भाव में औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर 20-21 तक कितने परसेंट रहा है? तो सेवा क्षेत्र का रहा है 5.23% रहा है। अगला देखते हैं, कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष देखी गई है? तो सन 2015-16 में देखी गई है, लगभग 0.95 के आसपास देखी गई है सर्वाधिक ऋणात्मक। 17-18 में जीरो ऋण 10 दशमलव समथिंग है कुछ, है ना, तो ये कुछ कुछ है। तो सर्वाधिक ऋणात्मक कौन हुआ? 15-16 हुआ, तो इस प्रकार 15-16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2020-21 की अवधि में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो प्रतिशत वृद्धि कृषि, उद्योग और सेवा, कृषि में रहा है 4.61%, उद्योग में रहा है ऋण 5.28 और सेवा क्षेत्र में रहा है 0.75%। ठीक है, ये सही क्रम है, सी इसका आंसर आएगा। प्रश्न क्रमांक 21, सही कथन पर विचार कीजिए। स्थिर भाव जीएसडीपी का 2015-16 से लेकर 20-21 तक कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहा है। बी, 2015-16 से लेकर 20-21 तक उद्योग क्षेत्र में उतार चढ़ाव है। सी, 2015-16 से लेकर 20-21 तक सेवा क्षेत्र में उतार चढ़ाव, तीनों सही है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष देखी गई है? तो उद्योग सेक्टर में ऋणात्मक वृद्धि, औसत नहीं पूछा है, ऋणात्मक पूछा है, तो सन 2020-21 में ही तो ऋणात्मक हुआ है उद्योग सेक्टर। ठीक है, तो सन 2020-21 में देखी गई है, इस प्रकार बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा मैंने पढ़ा दिया है, राजकीय आय, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ाऊंगा, फिर लोक वित्त, फिर हम पढ़ेंगे संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पार्ट 1, क्योंकि बड़ा टॉपिक है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, इसके अंतर्गत योजनाएं भी पढ़ाऊंगा। पार्ट 2 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, कृषि विपणन एवं उद्यानिकी, ठीक है, जिसमें आपको सभी प्रकार के कृषि विपणन, फसलों का क्रम कौन सा, चना, गेहूं, दाल, ऐसा करके बढ़ते क्रम, घटते क्रम, उद्यानिकी फसलों का बढ़ते क्रम, घटते क्रम और योजनाएं सभी इसमें पढ़ाऊंगा। साथ ही जल संसाधन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन का भी क्रम, कितने कितने नई परियोजनाएं लागू हैं, कहाँ कहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, तो ये सभी आपके आंकड़े नए आपको पढ़ाऊंगा। वानिकी एवं योजनाएं पढ़ाऊंगा, खनिज संसाधन एवं योजनाएं पढ़ाऊंगा, उद्योग क्षेत्र एवं योजनाएं पढ़ाऊंगा, विद्युत क्षेत्र एवं योजनाएं, ग्रामीण विकास एवं योजनाएं, नगरीय क्षेत्र एवं योजनाएं, शिक्षा क्षेत्र एवं योजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं योजनाएं, सामाजिक सेवाएं, छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं योजनाएं और जनसंख्या को भी अंतिम में पढ़ाऊंगा। ये सभी रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे प्लस पीडीएफ रहेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।